मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई नहरों के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। कैनाल्स की तामीरात के लिए एक्निक की अबूरी मंजूरी और इरसा का सर्टिफिकेट वापस। तमाम सूबों की मंजूरी और मुश्तरका मफादात कौंसिल में इत्तेफाक राय तक नई नहरें नहीं बनेंगी। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद तहरीरी अलामिया जारी कर दिया। मुतनाज़े कैनाल मंसूबा रोके जाने पर खैरपुर में बबरलो कौमी शाहरा पर धरने में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। कंदकोट में भी मुजाहिरीन का सिंधी गीतों पर रक्स। वकला का बबरलो बाईपास के सिवा तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज अदालतों में भी फराइज अंजाम देंगे। कैनाल मंसूबे का खात्मा कामयाबी करार दे दी। किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बहामी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम हुए। वजीर आला सिंध का कैनाल्स मंसूबे रोके जाने पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद। मामले की अहमियत देने पर वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। मंसूबा फिलहाल रोके जाने का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। लाहौर में माल रोड पर रात गए ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरने के शुरका के खिलाफ पुलिस का एक्शन। भारी नफरी ने लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ माल रोड को क्लियर कर दिया। शामियाने उखाड़ दिए, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आज पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल दे दी। तुर्किया का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी का ख्वाहिशमंद। वजारत खारजा और दीगर इदारों ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। खित्ते या खित्ते से बाहर किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहते। रजब तैयब एर्दोगान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का पाकिस्तान और भारत को मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाने का मशवरा। भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर रखी है। अमरीका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। पहलगाम में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका की साबिक नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की पहलगाम हमले की तहकीकात गैर जानिबदार माहिरीन से कराने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। रॉबिन राफेल के आलमी बरादरी से पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फौरी किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से राबता। भारत के एकतरफा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान के फैसलों से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म का तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। मैं नहीं समझता कि किसी भारत की तरफ से किसी जारियत का ख़तरा टल गया है। ख़तरा बिल्कुल मौजूद है और किसी भी इवेंचुअलिटी का मुकाबला करने के लिए हमारी अफवाज जो है मुकम्मल जो है वो तैयार है और हम इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं। कुछ होना हुआ तो हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मअतली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। उम्मीद है पाक भारत कशीदगी खत्म हो जाएगी। अमरीकी टैरिफ से हमें कोई धचका नहीं लगेगा। मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वजीर खजाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं है कि तुम्हारे चंद गुंडे उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और गिरा देंगे। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। हमारे 100 इख्तलाफ होंगे सियासी, हम लड़ेंगे मरेंगे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी है करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यकजान हैं, यक आवाज़ हैं और हाथों में हाथ डालकर फसील दिफा बनाकर इस पाकिस्तान का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय धमकियों पर पूरी कौम हम आवाज। सेनेट में कायदे-ए-वान इरफान सिद्दीकी ने भारतीय इल्जामात मुज़हका खेज करार दे दिए। पानी बंद करना सबसे बड़ी दहशतगर्दी। PTI सेनेटर अली जफर ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली मोदी का ऐलान जंग करार दे दिया। जान पर खेलकर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म। अगर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के पानी की एक कतरा भी इन्होंने मोड़ा तो हम इसको दुश्मन का हमला समझेंगे और फिर हमारे पास जितनी कुव्वत है, जितना इख्तियार है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर पड़ोसी मुल्क में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चिराग पा हो गई। डॉन न्यूज समेत दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी। BBC को भी वार्निंग। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को फरार पर मजबूर कर दिया। भारत में डॉन न्यूज समेत पाकिस्तानी चैनल्स बंद करने पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार करार। पाकिस्तान दुश्मनी दहशतगर्दी का ड्रामा। बिहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार का हथियार। भारतीय गुलकारा नेहा सिंह ने जुनूनी हिंदुओं के चेहरे से नकाब उलट दिया। भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, नेहा के खिलाफ पर्चा काट दिया। पहलगाम हमले रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अभी तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? कोई हमलावर क्यों गिरफ्तार न किया जा सका? भारतीय खातून का सवाल। मुसलमान दुश्मनी, कश्मीरियों पर मजालिम की भी मजम्मत। भारत नफरत की आग में इंसानियत भी भूल गया। इलाज के लिए भारत जाने वाले माजूर पाकिस्तानी नौजवान को इलाज के बगैर ही वापस भेज दिया। बच्चे की भारतीय निजात मां को मोदी सरकार ने रोक लिया। मां की याद में बच्चे की आंखें नम। भारत पर जंगी जुनून सवार। फ्रांस के साथ 26 राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। 63,000 करोड़ भारतीय रुपए मालियत के मुआहदे में सिंगल और 2 सीटर दोनों इक़साम के तैयारे शामिल। तैयारे भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों से ऑपरेट किए जाएंगे और रूसी साख्ता MiG-29 तैयारों की जगह लेंगे। पाकिस्तान फजाई हुदूद की बंदिश से 12 घंटे के दौरान नई दिल्ली एयरपोर्ट पर 510 भारतीय परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद में औसत ताखीर 55 मिनट रिकॉर्ड। मुल्क में हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 442 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद से मदीना रवाना हो गई। कोयटा से पहली हज परवाज सुबह 10 बजे और लाहौर से रात 10 बजे रवाना होगी। कौमी एयरलाइन का कबल अज हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। काज़ाकिस्तान के 47 शहरियों पर पाकिस्तान पे दाखिले पर पाबंदी। तमाम का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम दाइश से है। पाकिस्तान की काज़ाक हुकूमत की सिफारिशात पर काज़ाक शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। 6 को हिरासत में लेकर काज़ाकिस्तान के हवाले कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में डीजल ले जाने वाले टैंकर में धमाके से आग भड़क उठी। शोलों की जद में आकर 40 अफराद झुलस गए। 23 शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में होटल पर 2 ग्रुपों का झगड़ा। होटल पर तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग से कई अफराद मामूली जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पंजाब में 460 सड़कों की तामीर व तौसी और बहाली का काम तेज। वजीर आला मरियम नवाज ने सड़क मंसूबे तरजीही तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शहबाज हुकूमत के 13 माह में सर्कुलर डेट 283 अरब रुपए कम हो गया। 2096 अरब रुपए का सर्कुलर डेट अब भी काबिल अदा। तवानाई डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी।
कराची में इंटर इम्तिहानात का पहला मरहला 5 मई से शुरू होगा। साइंस प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस जनरल और होम इकोनॉमिक्स के इम्तिहानात 29 मई तक जारी रहेंगे। सुबह की शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे तक पेपर लिए जाएंगे। शाम की शिफ्ट 2 से 5 बजे तक सिर्फ साइंस जनरल ग्रुप के इम्तिहानात होंगे। कनाडा में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक हुक्मरां जमात लिबरल को हरीफ कंजर्वेटिव पर बढ़तरी हासिल। यमन पर हमलों में शामिल अमरीकी तैयारा F-18 तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारा अमरीकी बहरी जहाज से उड़ान भरते हुए समंदर में गिरा। तैयारे को खींचने वाला ट्रैक्टर भी समंदर में गिर गया। एक अहलकार जख्मी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हीट वेव की लपेट में आ गए। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स के लिए डू और डाई मैच। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, बेन टीम से फ्रेड, जेम्स विंस, केन विलियमसन और मोहम्मद नबी तफरीह के लिए दुबई चले गए। तमाम खिलाड़ी 1 मई को मैच में दस्तयाब होंगे।